साथियों नमस्कार। सैयदा हमीद योजना आयोग की पूर्व सदस्य, इन्होंने कुछ दिन पहले एक वक्तव्य दिया है। उनका मानना है कि भारत में बहुत सारी भूमि है और बांग्लादेश की घुसपैठियों को यहाँ से नहीं भगाना चाहिए, उनको यहाँ रहने देना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि ये सारी भूमि अल्लाह की है और कहीं भी कोई भी रह सकता है। एक तरीके से जो पॉलिटिकल हमारा जो मैप है, जो हमारा नक्शा है, जो हमारी भूमि है, इसको वो मानने से इनकार कर रही हैं। घुसपैठियों के लिए खुली छूट दे रही हैं। साथियों, इसके पीछे के षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। ये जो घुसपैठियों को समर्थन कर रही हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? घुसपैठियों को यहाँ बढ़ावा देकर घुसपैठियों के दम पे ये लोग सरकार बनाना चाहते हैं और भारत के करदाताओं का जो पैसा है, जिससे इतनी सारी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं, इसका सीधा सीधा लाभ ये घुसपैठियों को पहुंचाना चाहती है। ये भारत के नागरिकों का साथ साथ हमारे यहाँ के गरीब मुसलमानों के साथ भी अन्याय है। घुसपैठियों का अधिकार नहीं है। घुसपैठियों के लिए भारत संघर्ष नहीं कर रहा है, लेकिन घुसपैठियों को घुसाकर भारत की भूमि पे कब्जा करने का यह षड्यंत्र है। शुरुआत में धीरे धीरे घुसपैठियों को घुसाकर उनसे अराजकता करवाकर एक भय का वातावरण बनाकर यहाँ के स्थानीय बाशिंदों को, निवासियों को पहले भयभीत किया जाता है। जब यहाँ के शांति पसंद आम नागरिक इन पचड़ों से बचकर कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं, तो ये घुसपैठिए उस इलाके को अपने कब्जे में ले लेते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे एक वोट बैंक, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरते हैं और फिर गुंडा प्रवृत्ति के जो नेता लोग हैं, छोटी पार्टियां हैं, इनके साथ और इनके समर्थन से ये लोग राजनीतिक ताकत इकट्ठा करते हैं और फिर उसी राजनीतिक ताकत से यहाँ के स्थानीय निवासियों के ऊपर अपनी दादागिरी करते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार, घोटाला, परिवारवाद, इसके बुनियाद से जो भारत की पार्टियां भारत में अभी तक राज करती आई हुई हैं, इन लोगों की ये छुपी हुई ताकत है। हम सभी को, मूल निवासियों को, भारतीयों को ये सावधान रहना चाहिए कि ऐसे वक्तव्य और ये जिस दुकान की ये सेल्समैन है, मोहब्बत की दुकान, जिसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घोटाले के साथ साथ ये माइनॉरिटी की तुष्टीकरण ही बेचा जाता है। यहाँ पे कभी भी आपको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। फिर से एक बार चोर चोर चिल्ला के ये बिहार में घूम रहे हैं और धीरे धीरे ये और भी इतर प्रदेशों में घूमेंगे, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास करेंगे और हमारे मतों के ऊपर डाका डालेंगे। इनका केवल उद्देश्य है इस भारत के संसाधनों के ऊपर अपनी पकड़ बनाकर एक विशिष्ट समाज को उसका मालिक बनाना और यहाँ के भारत के जो मूल विचार हैं, जो मूल संस्कृति है, जो यहाँ का मूल धर्म है, जो यहाँ की वैल्यू सिस्टम है, मान्यता है, इनको किस तरीके से छिन्न भिन्न किया जा सके। हिंदुओं को जातियों में बांटो, माइनॉरिटी को एक के रूप में प्रस्तुत करो और उनकी ताकत से बटे हुए हिंदुओं पे शासन करो और इनकी मान्यताओं को रौंदो। इनके मंदिरों में इकट्ठा हुए निधि को लेकर बाकी माइनॉरिटी के धर्म को पोषित करो और यहाँ का अराजकता फैलाओ। साथियों, समय आ गया है। सौभाग्य से हमें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला है। इस कुल युग में, मोदी जी के इस युग में, अगर हम लोग इसको रोकने में कामयाब हो गए तो ये हमारे पास अंतिम मौका रहेगा
चूकना नहीं है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है और भारत की रक्षा के लिए हर कदम पे, हर दम पे सदैव खड़े रहना है। धन्यवाद। जय श्री राम।